ये एक कहानी है जिजू और साली की, जिनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। रात का समय था और मोहिनी अपने कमरे में बैठी थी। घर में हलचल थी क्योंकि शादी का माहौल था। आज उसकी बड़ी बहन की शादी थी और मोहिनी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच खुश थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहिनी ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था उसका जिजू आरव। अरे मोहिनी, तुम यहाँ अकेली बैठी हो? आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। मोहिनी ने थोड़ी जेंपते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस शादी के बाद की तैयारियां समझने की कोशिश कर रही हूँ। समझता हूँ, आरव ने धीरे से कहा, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? मोहिनी ने सिर झुकाया और उसने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश की। उस दिन के बाद आरव और मोहिनी के बीच कुछ बदल सा गया था। आरव की नजरें कभी कभी मोहिनी पर ठहर जाती थीं और मोहिनी खुद को आरव के आसपास महसूस करती थी। एक दिन जब मोहिनी अपने कमरे में अकेली थी, आरव ने फिर से उसे कमरे में बुलाया। वह मुस्कुराया और बोला, तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है जिजू? मोहिनी ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा। आरव ने नजरों से नजरें मिलाते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी खामोशी है जो मुझे बहुत आकर्षित करती है। मोहिनी का दिल धड़कने लगा। उसने आंखें झुका लीं, लेकिन आरव ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से उठाया। तुम्हारे दिल में क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। जिजू, ये क्या कर रहे हो? मोहिनी की आवाज हल्की थी। ये सब ठीक नहीं है। आरव ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसके करीब आकर कहा, मोहिनी, तुम्हारे बिना ये घर सुना लगता है। मोहिनी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसके दिल में घमासान मच चुका था, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद आरव और मोहिनी के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। फिर एक दिन जब मोहिनी और आरव बगीचे में साथ बैठकर बातें कर रहे थे, आरव ने मोहिनी से अपने दिल की बात कह दी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मोहिनी के दिल में भी आरव के लिए वही भावना थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि यह रिश्ता गलत समझा जाए। हम यह नहीं कर सकते, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी बात को समझते हुए उसका हाथ पकड़ा। मैं सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्चाई समझो मोहिनी। मोहिनी ने उसकी आंखों में गहरी भावनाएं देखीं और उसने उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जिजू, उसने कहा, लेकिन हमें अपने रिश्ते को सही रास्ते पर रखना होगा। उस दिन के बाद आरव और मोहिनी अपने दिलों की गहराइयों में छुपे प्यार को पहचाना और समझा और अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय की शुरुआत की। यह थी जिजू और साली की कहानी, जिसमें प्यार और आत्मसंयम की गहरी बातें थीं। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी, जो उन्हें सच्चे और स्थायी प्यार की ओर ले गई। समय बीतता गया और मोहिनी और आरव के बीच की समझदारी और नजदीकी बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें अपनी भावनाओं को सही दिशा में रखना होगा। एक दिन मोहिनी ने अपनी बड़ी बहन साक्षी से कुछ बात की जो उसकी शादी के बाद घर में बहुत व्यस्त थी। साक्षी दी, मुझे तुमसे एक बात करनी है, मोहिनी ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मोहिनी? तुम बहुत चुपचाप हो इन दिनों। सब ठीक है? मोहिनी ने झिझकते हुए कहा, दी, मुझे लगता है जिजू और मैं कुछ ज्यादा ही पास आ गए हैं और मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। साक्षी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर उसकी ओर देखा। तुम दोनों को इस रिश्ते को समझदारी से निभाना होगा मोहिनी। तुम दोनों को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। मोहिनी ने सिर झुकाया और गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ दी, लेकिन मुझे अपनी भावनाओं से जूझना मुश्किल हो रहा है। साक्षी ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुम दोनों को इस समय को थोड़ा शांतिपूर्वक बिताने की जरूरत है। सही समय पर सब कुछ अपने आप सही होगा। मोहिनी ने अपनी दीदी की बातों को समझा और उसने ठान लिया कि अब उसे अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। लेकिन आरव के साथ उसके दिल के रिश्ते की ताकत को नकारा नहीं जा सकता था। दोनों के बीच एक खामोश समझ थी जो शब्दों से अधिक थी। कुछ दिनों बाद एक शाम मोहिनी और आरव घर के आंगन में बैठे थे। आसमान में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी और चांद की रोशनी में सब कुछ शांत था। आरव ने मोहिनी की ओर देखा और धीरे से कहा, तुमसे बात करनी है। क्या बात है जिजू? मोहिनी ने थोड़ी घबराहट से पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए मोहिनी। मैं जानता हूँ कि ये सब हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हमें अपने दिल की सुननी होगी।
क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा सही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो? मोहिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने आरव की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ जिजू कि हम अपनी भावनाओं को समझेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। आरव ने मोहिनी के हाथ को अपनी हथेली में लिया और कहा, हम दोनों का प्यार सच्चा है मोहिनी। मोहिनी ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन हमें इस रिश्ते को सच्चाई और समझदारी के साथ निभाना होगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं मोहिनी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद मोहिनी और आरव ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं को और भी गहरे से समझा और दोनों ने एक नई राह चुनी, जिसमें उनका प्यार एकदम सच्चा और मजबूती से आगे बढ़ेगा, सिर्फ बिना किसी गलतफहमी के। दोनों ने अपने रिश्ते को सही दिशा में बनाए रखने की कोशिश की और उनका प्यार दिन ब दिन गहरा होता चला गया। ये कहानी एक और मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां मोहिनी और आरव के रिश्ते की सच्चाई और समर्पण उन्हें एक मजबूत बंधन में बांध दिया था। दोनों अपने प्यार को सही दिशा में बनाए रखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। समय ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और मोहिनी और आरव के बीच एक अद्भुत तालमेल बन गया। उनके रिश्ते में एक नई गहराई और समझ आ चुकी थी। दोनों अपने दिल की आवाज सुनते हुए एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को बहुमूल्य मानते थे। हालांकि वे जानते कि समाज के सामने उनका रिश्ता क्या दिखेगा, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बातों को चुपके से एक दूसरे से साझा किया था। एक दिन साक्षी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और वह बेड रेस्ट पर थी। घर में थोड़ी अफरा तफरी का माहौल था और मोहिनी ने सोचा कि उसे कुछ समय के लिए अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उसी वक्त आरव ने भी मोहिनी को एक विशेष बात बताई। मोहिनी, आरव ने हल्के से कहा, साक्षी दी की देखभाल का काम तुम बखूबी कर रही हो, लेकिन तुम भी खुद को देखो। तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। तुम हमेशा सभी की मदद करती हो, कभी अपनी देखभाल भी करो। मोहिनी ने, मैं ठीक हूँ जिजू, बस थोड़ा थक गई हूँ। आरव ने उसे देखा और फिर कहा, तुम्हारी चिंता मैं करता हूँ मोहिनी। तुम जानती हो कि तुम मेरी बहुत अहमियत हो। मोहिनी ने फिर से आरव की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल है तो सब ठीक रहेगा, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी बहन की देखभाल करनी है और कुछ नहीं। आरव की नजरें कुछ और गहरी हो गई। तुम्हारी बहन ठीक है और तुम भी ठीक हो, ये मेरा वादा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे किसी भी मुश्किल में क्यों न हो। मोहिनी ने आरव की बातों को महसूस किया। उसकी आंखों में एक सच्चा और गहरा प्यार था, जिसे वह पहले कभी इतनी तीव्रता से महसूस नहीं कर पाई थी। लेकिन साथ ही वह जानती थी कि उन्हें इस प्यार को सही तरीके से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि उनके रिश्ते की दिशा अब और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। रात को जब सब सो गए, मोहिनी और आरव चुपचाप छत पर चले गए। वहां ठंडी हवा और चांद की रोशनी में दोनों अकेले थे। मोहिनी ने कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि अगर हमारा प्यार सबको पता चल गया तो क्या होगा? आरव ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि प्यार को किसी से छिपाने की जरूरत नहीं होती? मोहिनी का दिल फिर से धड़कने लगा। वह आर्व के साथ हर पल को महसूस करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम गलत न करें। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हम सही करेंगे मोहिनी। हम दोनों का प्यार एक दूसरे से बहुत खास है और हम इसे सच्चाई के साथ निभाएंगे। मोहिनी ने उसकी बातों को समझते हुए उसकी हाथ में अपना हाथ रखा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जिजू, लेकिन हमें इस रिश्ते की समझदारी बनाए रखनी होगी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं वादा करता हूँ मोहिनी, हम दोनों एक दूसरे के साथ सही रास्ते पर चलेंगे। समय के साथ मोहिनी और आरव के रिश्ते में एक गहरी समझ और एक मजबूत बंधन बन गया। दोनों ने अपने दिल की आवाज पर विश्वास किया और उसे समझदारी के साथ अपनाया। हालांकि उनका प्यार अब गहरा हो चुका था, लेकिन वे जानते थे कि समाज और परिवार के बीच इस रिश्ते को संतुलित रखना बहुत जरूरी था। एक दिन जब साक्षी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, घर में खुशी का माहौल था। मोहिनी और आरव दोनों ने मिलकर साक्षी की देखभाल की थी और अब दोनों अपने जीवन के सामान्य दिनों में लौट रहे थे। लेकिन उनके दिलों में एक हलचल थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनका प्यार अब और भी मजबूत हो चुका था।
रात को जब सब सो रहे थे, मोहिनी और आरव फिर से छत पर अकेले बैठे थे। आसमान में चांद की रोशनी चमक रही थी और ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर आ रहा था। आरव ने धीरे से मोहिनी से कहा, मोहिनी, क्या तुम जानती हो कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी हो? मोहिनी ने थोड़ी शर्माते हुए कहा, तुमसे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम दोनों को अपने रिश्ते को सही दिशा में बनाए रखना होगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराए। हम दोनों समझदार हैं, मोहिनी। हम अपने रिश्ते को हर हाल में सही रास्ते पर रखेंगे। ये मेरा वादा है। मोहिनी ने आरव की बातों को महसूस किया और उसे अपने दिल की गहरी आवाज सुनाई दी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जिजू, लेकिन हमें इस रिश्ते को सभी के सामने सही रूप में पेश करना होगा। आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे पता है मोहिनी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हम दोनों की सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। उस रात दोनों ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं को और भी गहरे से समझा और महसूस किया। उनका प्यार अब सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक ताकत बन चुका था जो उन्हें अपने रिश्ते को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था। किसी ने सही कहा था, प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब दो दिल सच्चाई के साथ एक होते हैं, तो वह प्यार और भी मजबूत हो जाता है। मोहिनी और आरव ने यह समझ लिया था कि वे एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें इस रास्ते पर अपने रिश्ते को सच्चाई और समझदारी से निभाना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल मोहिनी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब